नमस्कार साथियों, हमारे योगी टेक चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे वीडियो बनाने का ये मकसद कोई नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि सब लोग सब कुछ जानते हुए भी लोग अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार पनप रहा है, किस तरह से फैला हुआ है, किस किस तरह से लोग उसका उपयोग करते हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। सबसे पहले भ्रष्टाचार की शुरुआत आपके सीनियर पर्सन, आपके अपने लोग से ही शुरू होता है। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार घूस नहीं लेता है, उसको ज़बरदस्ती उसके ऊपर दबाव डाला जाता है। उसके भी कई तरीके हैं। कोई इमोशनली ब्लैकमेल करता है, कोई दूसरे के थ्रू करवाता है, और बार बार इस तरह की उसको फोर्स किया जाता है। ये जितने भी ये वो घूस लेने के जो तरीके हैं, जो काम करने के तरीके हैं घूस का, ये डायरेक्टली नहीं होते हैं, सभी इनडायरेक्टली होते हैं। कोई किसी के थ्रू, कोई किसी के थ्रू इस तरह से घूस का हमेशा आलम चलते रहता है। ये दोनों जगह होता है, प्राइवेट और सरकारी में। हम सबसे पहले सरकारी की बात कर लेते हैं, फिर प्राइवेट की बात करेंगे। प्राइवेट में क्या होता है, हम जब भी कोई काम करवाने जाते हैं तो उसका अधिकारी तो डायरेक्ट नहीं बोलता है कि इतने घूस लेंगे, इतने पैसे लेंगे। वो बोलता है कि आप इस आदमी से मिलिए, आदमी कोई भी हो सकता है, वो हमारे सारे कुछ बताएंगे कि कैसे क्या करना है, कैसे होगा। जब उस आदमी से हम लोग मिलते हैं, वो बताता है कि इतने पैसे लगेंगे, कहाँ पर देने होंगे, किस तरीके से देने होंगे। अगर उस व्यक्ति को ये बोला जाता है कि आप को ऑनलाइन हम देंगे, तो बोलेगा नहीं 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 नहीं, ऑनलाइन नहीं लेंगे, सॉरी, हमें कैश में चाहिए ताकि रिकॉर्ड ना हो। ये घूस लेने का अलग अलग तरीका है। या कोई कहता है हमें लड्डू चाहिए, कोई कहता है कि चाय पिला दो। मेन मकसद उसका लड्डू खाना और चाय पीना मकसद नहीं होता है। मेन मकसद है वो घूस के तरीकों को ईजाद करके लेना। मान लीजिए कोई काम 10 दिन में हो सकता है और गवर्नमेंट का डेडलाइन है कि 10 दिन में काम फिनिश हो जाता है, गवर्नमेंट के साइड पर अगर उपलब्ध है। गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि आपको 10 दिन के अंदर करना ही है, तो उस व्यक्ति को करना ही पड़ेगा, वो काम होता है। लेकिन जहां उन लोगों को मौका मिलता है, जो सही चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को भी उसको हटा दिया जाता है। ऐसा अक्सर होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम दे देते हैं। जैसे आप आय बनवाने चले जाइए, जाति कार्ड बनवाने चले जाइए, या बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने चले जाइए, या खेत का दाखिल खारिज करवाने चले जाइए। इन सभी चीज़ों में कुछ न कुछ पैसे लेकर ही होते हैं। बिना पैसे कुछ भी नहीं होता। और जब इस बारे में लोगों से बात किया जाता है, तो उन लोग यही बात बोलता है कि फलाने आदमी दे रहे हैं, ये आदमी दे रहे हैं, तो तुम काहे नहीं दोगे। जब उसे गवर्नमेंट के साइट पर जो डाटा अवेलेबल होता है, जब उसको ये चीज़ बताया जाता है, तो थोड़ा सा वो डाउन हो जाता है। और दूसरी एक बात और है
वो लोग भी आदमी पहचानता है किससे लेना है किससे नहीं लेना। और जब वो उसको ये लगेगा कि नहीं ये आदमी तो जानता है, पावरफुल भी नहीं है, किसी के जो संपर्क भी नहीं है किसी बड़े लोगों का, अगर उसको जानकारी है तो उस समय उसका काम हो जाता है। लेकिन आपको जानकारी भी नहीं है और किसी का संपर्क भी नहीं है तो आपसे घूस तो लेगा ही लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, मैं चूंकि बिहार से हूं, और किस तरह से भ्रष्टाचार होता है इस चीज को जाति से ऊपर उठकर जो काम करे उस पर जाकर आपको वोट देना है। हम अभी अहमदाबाद गुजरात से बात कर रहे हैं। हम बिहार से अहमदाबाद आए गुजरात, और किस तरीके से यहाँ पर लोगों को परेशान किया जाता है। हम ही नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उन्हें कुछ बचता नहीं है। नहीं बचने के पीछे रीजन क्या है? रूम का किराया, अगर आप थोड़ा सा ठीक ठाक रूम है तो 5,000 मान लीजिए मोटा मोटी। खाने पीने का अलग खर्च, जो हम लोगों का गांव का जो चावल लगता है उसकी 16 या 17 रुपये मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल चावल की अगर बात किया जाए 40 रुपये, 45 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये किलो तक है यहाँ पे। तब मोटा मोटी अगर बात कर लें 5,000 किराया है तो कम से कम 8,000 रुपये तो उसके खाने में चला गया। ठीक है। और खुदा ने खासे वो बीमार पड़ गया तो उसको 1 महीने की सैलरी तो गई, क्योंकि हॉस्पिटल में जाने के बाद वही होता है 10,000 लाओ, 5,000 लाओ तब हम एडमिट करेंगे। और जो भी लोग जॉब करते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है कि हम सरकारी हॉस्पिटल में जाकर लाइन लगाए हुए हैं, क्योंकि वहाँ भी देखना पड़ता है, क्योंकि उस दिन की पगार तो चली जाएगी, वो भी 1 दिन में होगा या नहीं होगा पता नहीं। जांच लिख दिया तो और कुछ पता नहीं, बोलेगा अगले दिन आना। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग चुनाव में करते समय अपने बच्चों को बाहर न भेजें, अपने जिले में ही रोजगार मिल जाए। ये सब नेताओं से सवाल जरूर पूछिएगा आप लोग, क्योंकि बीता हुआ समय तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन नेताओं से सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों? तुम्हारा बेटा हवाई जहाज में घूमेगा, हम लोग बोरे की तरह भरकर ट्रेन में भरकर दूसरे राज्यों में आएंगे और जाएंगे। जब भी दशहरा होता है, दीपावली होती है, छठ होता है, यहाँ तक कि बोरे में भर भर कर, ट्रेन में भर भर कर लोग जाते हैं। स्लीपर क्लास में, स्लीपर में भी जगह नहीं मिलता है, खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे बिहार के नेता इतने नीचे गिर चुके हैं जो काम से ढंग से नहीं करते और सिर्फ जातिवाद के नाम पर वोट मांगते हैं। और हमारी पब्लिक भी है ऐसा ही, वो पैसे लेकर वोट देती है और वो उनको मुर्गा और दारू चाहिए। 5 साल तक कुछ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
फिर कहते हैं रोड तो अच्छा नहीं बना, हमारा काम नहीं हो रहा है, ब्लॉक में इतना पैसा देना पड़ता है। तो भाई आप लोग ये बताओ, जब मुर्गा अब पैसा दारू पीकर वोट दोगे तो कहां से नेता काम करेगा? जीतने के बाद कहीं से करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि वो कर देगा तो आप बाहर नहीं जाओगे बोरे की तरह भर कर ट्रेन में दूसरे राज्यों में काम करने के लिए, क्योंकि उसको काम करना पड़ेगा। ये सब नहीं लोगे तो नेताओं से पूछे ऐसा क्यों? तुम्हारा बेटा सीईओ बनता है डायरेक्ट किसी कंपनी का, आप लोग सारा लेबर बनते हैं। कहा है तुमसे कम पढ़े लिखे हैं का? तुम्हारे लड़कों से है? कम पढ़े लिखे हैं नेता लोगों से? ये पूछने का अधिकार है नेताओं से। आज पूछना कोई गुनाह नहीं है, हमारा संविधान भी इसकी इजाजत देता। अब दूसरी बात करते हैं प्राइवेट जॉब की। प्राइवेट जॉब में भी क्या होता है, इसमें भी अपने लोग ही हाथ मारते हैं। कहते हैं कि अभी तो जॉब नहीं है, कोशिश करते हैं। वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कहते हैं ना हम तो नहीं ले रहे हैं, ये मांग रहा है, उसको कुछ देना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी लोग हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं। वो तरीका किसी भी रूप में हो सकता है, वो तरीका किसी भी रूप में हो सकता है, तरीका उनका बदल सकता है, लेकिन काम तो वहीं करते हैं। जब यही चीज को आप पब्लिकली बोलना शुरू करते हैं तब तो उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हमको तो बोल रहा है भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे नेताओं ने कोई काम किया ही नहीं है। हमारे नेताओं ने कोई काम किया ही नहीं है। इसके जिम्मेदार कौन है? हम लोग खुद है। क्योंकि मुर्गा दारू लेकर वोट देंगे तो कहां से काम होगा? जाति के नाम पर वोट करें तो कहां से काम होगा? नेताओं से कभी पूछा नहीं। डीलर राशन नहीं देता है, 5 किलो राशन देने का है, 5 किलो तो नहीं है, हम 5 किलो एग्जाम्पल लेते हैं, 5 किलो राशन देगा तो 3 को ले देता है, 2 किलो मार जाता है। और उसके जवाब में उसे सवाल करो तो वो बोलता है जिनका नाम नहीं है उसको हम देने के लिए रखे हैं अपने पास। गांव में बहुत तरह के काम होते हैं, मनरेगा काम होता है, जिसे खेतों में पानी जाता है, उसकी सिंचाई होती है, उसके माध्यम से उसके बहुत सारे काम होते हैं। उसमें होता क्या है, मैंने एक बात से ही पूछ लिया, भाई सही ढंग से अगर काम हो जाएगा तो कम से कम 5 साल तो नहीं बोलना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है कि 5 साल के लिए हम काम करा देंगे अच्छे ढंग से, तो दूसरे साल हम क्या खाएंगे? इस तरीके से ऐसा ऐसा जवाब मिलता है। ये तो सरासर गलत है। और दूसरी बात, एक और बात मैं बता दूं, ये जो नल जल योजना है उसकी लागत कितनी लगती है और वो कितने समय तक चलते हैं, उसकी क्वालिटी क्या होती है, सब वीडियो से लेकर सीईओ तो सब खा जाते हैं पैसे, मुखिया से लेकर वार्ड कमिश्नर तक। ये सच्चाई है। और सड़कों का हाल तो आप लोग देख ही रहे हैं। बीच में सड़कें सुधरी हुई थी नीतीश का जो फर्स्ट टाइम था, लेकिन अब फिर सड़कें कबर गई हैं, उखड़ रही हैं।
फिर वही हाल शुरू हो गया है। तो आप वोट देते समय इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा, किसको वोट देना है, जाति का नाम पर वोट नहीं देना है, उनके काम को वोट देना है। और जो जीत चुके हैं, पहले रह चुके हैं, उनसे ये सवाल जरूर पकड़ना है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। अब क्या गारंटी है कि आप काम करेंगे? हम आपको वोट क्यों दें, इनसे सवाल होना चाहिए। क्या हम लोग लेबर ही बने रहेंगे और तू लोग मजा मारता रहेगा? तुम लोगों का बेटा, तुम जाएगा, तुम्हारा बेटा आएगा, हम लोग खाली लेबर ही बने रहेंगे? ये सब सवाल होना चाहिए। प्राइवेट जॉब में बहुत सारे होते हैं कॉन्ट्रैक्टर जो पैसे ही नहीं देते हैं। 15 दिन का पैसा तो ऐसे ही चला जाता है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं लेता है। जब उनसे कहो तो फोन नहीं उठाते हैं। 15 दिन का तो मैक्सिमम लोगों का तो जाता ही जाता है, 15 दिन 20 दिन का तो जाता ही जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो देते ही नहीं है। जब भी आपको कहीं जाना हो, घर जाना हो या कुछ भी जाना हो, तो 15 दिन का तो देते ही नहीं है। बोले कि चलो जाओ मैं भेज दूंगा, लेकिन वैसा होता नहीं है कभी भी। अगर हमारे नेता लोग अच्छे रहते तो अपने स्टेट में, अपने जिले में कंपनियां होती तो इस तरह की नौबत नहीं आते। क्योंकि वहां पर अगर ऐसा नौबत आता तो उनका कालर खींच कर पकड़ लिया जाता कि आप पैसा क्यों नहीं दोगे। लेकिन चूंकि हम लोग बाहर में रहते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ मकान मालिक का अलग अपना रुतबा है। यहाँ तो किसी भी शहर में बिजली का बिल उनका एक स्पेशल मीटर होता है लगा हुआ, स्पेशल मीटर। बिजली का बिल, पानी का बिल और रहने का तो रूम किराया तो अलग है। मोटा मोटी अगर मान ले तो 5,000 से नीचे नहीं है। थोड़ा सा अगर ढंग का रूम है तो 5,000 से नीचे नहीं है। मुश्किल फिर भी एक एवरेज देख लो तो 3,000-3,500 तक एक रूम आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा कंडीशन ठीक रहता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर बढ़ते हैं तो 5,000 से नीचे तो बात ही नहीं करना। लेकिन वहाँ पर कंडीशन ही बहुत सारे अप्लाई हो जाते हैं। मकान मालिक लोग क्या करते हैं, जूता चप्पल गिनता है, उससे वो काउंट करता है कि कितने लोग रह रहे हैं। सुबह शाम आता है जूता चप्पल चेक करने। लेकिन अपने राज्य में होते, अपने जिले में होते तो इस तरह की नौबत नहीं आती। ये हमारे ही साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ है। बिहार में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। अब इस चिंगारी को, इस आग को जलाए रखना है, ये आग बुझने ना पाए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरा भी पैसा फंसा हुआ है, लगभग 80,000 से ऊपर ही फंसा हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पैसे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन पैसा मिलने की कोई गारंटी नहीं है। टाइम आज उसका ख़त्म हो गया, लेकिन आज संडे है, आज रविवार है, तो आज तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कल मैं उससे बात करूंगा, वो क्या बोलता है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है या पैसा नहीं मिलता है तो हम उसका वीडियो बनाएंगे, फोटो, उसका नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, कंपनी का नेम होगा, उसका हम अप्लाई करेंगे। आज तो इतवार का दिन है, संडे है, आज तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और उसका टाइम
जो दिया था वो टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका, उसका टाइम कंप्लीट हो गया है। तो कल अन्यथा मंगलवार को हम एक वीडियो डालेंगे इस पर, फोटो के साथ में, प्रूफ के साथ में। हमारे पास जितने भी बातचीत का रिकॉर्डिंग है वो हमारे पास अवेलेबल है, मैं उसको डालूँगा कल या परसों, क्योंकि हमें समय भी देना चाहिए। जो टाइम हो चुका है 4-5 महीने से पहले उसको पूरा हमारे पास प्रूफिंग है। तब इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें, अन्यताओं से जरूर पूछें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।